हेलो स्टूडेंट्स अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स वाले चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो हम समझ लेते हैं कि जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा या किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाएगा तो उस समय उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम इंडिविजुअल एक एक करके कंडीशन समझ लेते हैं कि किस तरह से उनकी कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। जैसे हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर in their old profit sharing ratio। क्या कंडीशन है? इफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये कि जब भी फर्म में नया पार्टनर आएगा तो वो अपना शेयर जो है वो पुराने पार्टनर से एक्वायर करेगा। किस रेशियो के अंदर? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो इस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करनी है? हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। देयर आर थ्री पार्टनर ए बी एंड सी देन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। एंड he acquired his share from existing partner or old partners in their old profit sharing ratio। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है? There are three partners A, B and C with a profit sharing ratio of 3:2:1। They admitted D as a new partner for 1/4 share and he acquires his share from old partners in their old profit sharing ratio। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे कैलकुलेशन होगी? देखिए क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में केवल इतना सा कहा जाए कि ओल्ड पार्टनर जो है वो एबीसी है 3:1 में, नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो, तो उस केस में भी यही होगा। यानी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि उनके ओल्ड पीएसआर के अंदर एक्वायर कर रहा है या नहीं भी कहा जाए, केवल इतना सा गिवन हो कि ओल्ड पीएसआर ये है, नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट कीजिए, तो भी कैलकुलेशन इसी तरह से होगी जिस तरह से अभी हम करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स के थ्रू आपका आंसर कर जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग शेयर का मतलब होता है नया पार्टनर जो है उसको अगर आप 1/4 शेयर दे रहे हो तो अगर टोटल फर्म का जो शेयर है उसको 1 हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं, तो उसमें से 1/4 अगर डी जो नया पार्टनर उसको मिल जाएगा तो रिमेनिंग शेयर किसका हुआ? इन ओल्ड पार्टनर्स का। तो सबसे पहले हमारे को रिमेनिंग शेयर निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर का जो शेयर हुआ है कितना है? 1/4। 1 माइनस 1/4 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3/4। यानी रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 3/4, 3/4 शेयर, जो कि किसका है? अब ए, बी और सी का। अब हमारे को कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है इस केस के अंदर, केवल इस केस के अंदर न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएसआर इनटू रिमेनिंग शेयर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिमेनिंग इनटू ओल्ड, रिमेनिंग इनटू ओल्ड। तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यू पीएसआर आ जाएगा। ये फॉर्मूला केवल इस कंडीशन के लिए ही है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम फॉर्मूला में रखते हैं। पहली बात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग किसका होगा? ए, बी, सी, डी, चारों का होगा। तो हम यहां रख देते हैं ए, बी, सी एंड डी। इन चारों का हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है ओल्ड इनटू रिमेनिंग या रिमेनिंग इनटू ओल्ड। सबसे पहले हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख देते हैं इन सभी का। ओल्ड है एबीसी का 3:1, तो यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये हमने ओल्ड पीएसआर जो था इन तीनों का रख दिया। डी का नहीं है हमारे पास ओल्ड। अब है रिमेनिंग शेयर कितना है हमारा? 3/4। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रिमेनिंग शेयर से, यानी 3/4 से। तो रिमेनिंग इनटू ओल्ड करने से हमारे पास में आ जाएगा न्यू। कितना हो गया? 9/24
6/24 एंड 3/24 तीनों का आ गया। अब डी का हमें क्या करना है, डी का शेयर कितने शेयर के लिए आया था, डी 1/4 शेयर के लिए। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, इस डी का केवल डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर इसका 24 है, इसको 24 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये हो गया 6/24। तो न्यू पीएसआर हमारा क्या हो गया, 9:6:3:6। तो न्यू पीएसआर आ गया हमारा 9636। तो ये हमारा हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रखते हैं यहां पर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओड माइनस न्यू पीएसआर। ओड माइनस न्यू पीएसआर करना है। ओड है हमारे पास 3:1, न्यू पीएसआर हमने कैलकुलेट कर लिया 9636। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर लेकर जाते हैं। तो ओल्ड पीएसआर हम रख देते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो कैलकुलेट होगा वो 3 लोगों को ही कैलकुलेट होगा, ए बी और सी का, क्योंकि बी तो नया पार्टनर है, वो तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल 3 लोगों के कैलकुलेट होगा। हम फॉर्मूला में रख देते हैं वैल्यू 3/6, 2/6 एंड 1/6। माइनस करना है इसमें से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या है, एबीसीडी का 9636 यानी 9/24 माइनस 6/24 एंड 3/24। क्या किया, ओल्ड पीएसआर रख दिया तीनों का, माइनस कर दिया न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर ये हो गया 9 टोटल इनकी 24 और ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम लेंगे सबसे पहले इनका, तो एलसीएम लिया था 24 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर इसी की तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी एलसीएम ले लिया हमने, 24 आ गया, 2/24 ये हो जाएगा 24, 4 - 3 1/24। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया हमारे पास में, 3/24, 2/24 एंड 1/24। तो इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन हो जाएगी इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, इफ द न्यू पार्टनर्स एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। या फिर क्वेश्चन को कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल आपको ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन है, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अब एक चीज नोटिस करना है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर क्या है, 3/24, 2/24, 1/24, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ हमारा 3:2:1, 3:1 हुआ है। अब देखिए ओल्ड पीएसआर क्या था, ओल्ड पीएसआर भी हमारा ये था 3:2:1 और सेक्रीफाइस भी क्या है हमारा 3:2:1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट केस के अंदर, इस केस में जो ओल्ड पीएसआर होगा वही हमारा सेक्रीफाइसिंग भी होगा। क्या, जो ओल्ड है वही हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि जो ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन देयर ओल्ड पीएसआर। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के बाद में चेक कर लेना, ये वेरीफाइड करने का एक तरीका है कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है। तो चेक हो जाएगा, जो आपका ओल्ड पीएसआर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपका वही आएगा। तो इससे आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं। क्लियर है फर्स्ट कंडीशन। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई सबको। अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए, इफ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। यानी पहले वाले केस में हमारे को ये नहीं दिया हुआ था कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, या न्यू पार्टनर जो फॉर्म में एडमिट हो रहा है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ले रहा है। लेकिन अभी हमारा कोई क्वेश्चन में या इस कंडीशन में दे रखा होगा कि नया पार्टनर जो फॉर्म में एडमिट हो रहा है
वो अपना शेयर किस तरह से ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। तो हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted C as a new partner for 1/4 share. There are two partners A and B. Profit sharing ratio is 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share, which he acquired 1/3 from A and 2/3 from B. Which he acquires 1/3 from A and 2/3 from B. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमारे को, तो सबसे पहले हमारे को इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ तो स्टूडेंट, अब फर्स्ट केस में हमारे को समझ में आ गया कि हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो हम सेकंड कंडीशन देखने वाले हैं उसमें देखते हैं कि हमारे को सैक्रिफाइसिंग और न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड कंडीशन दे रखी है आपको, इफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अगर जो न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर एक्वायर कर रहा है, तो उस केस में हमारे को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share in the business. There are two partners A and B, profit sharing 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share. C acquire 1/3 of his share from A and 2/3 of his share from B. Calculate the sacrificing and new PSR. क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन है, there are two partners A, B, PSR 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share and C acquire 1/3 of his share from A and 2/3 of his share from B. यानी C जो है, C अपना शेयर यानी अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का 1/3 तो किससे एक्वायर करेगा, ए से, और अपने शेयर का 2/3 किससे एक्वायर करेगा, बी से। ए और बी से एक्वायर कर रहा है, इट मींस ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सी जितना जितना शेयर ए और बी से एक्वायर कर रहा है, इट मींस ए और बी उतना ही शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं टुवर्ड्स द सी। तो अभी हम देखते हैं सी कितने शेयर के लिए आया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का कैलकुलेट हो जाएगा। सी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए, 1/4 रख देते हैं, इनटू सी कितना एक्वायर कर रहा है, 1/3 शेयर, किससे, ए से, तो ए के शेयर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2/3 शेयर किससे एक्वायर कर रहे हैं, बी से, यानी 2/3 को इससे बी के शेयर से, यहां बी को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया क्या कर दिया, 1/4 शेयर के लिए आया था सी, तो हमने पहले दोनों जगह 1/4 शेयर रख दिया सी का। ये शेयर जो है सी ए और बी से एक्वायर कर रहा है किस रेशियो में, 1/3 और 2/3 में, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 और 2/3 से। तो ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कैलकुलेशन हो जाएगी 1/12 एंड 2/12। क्लियर? तो ये दोनों ए और बी जो है वो सैक्रिफाइस करना है। अब आपको कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि ये जो हमने किया वो सही है या नहीं है। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/12, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/12। इन दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया वो सारा का सारा किसको मिलेगा, सी को। तो अगर मैं इन दोनों का ऐड कर लूं, सम कर लूं, तो किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 1/12 प्लस 2/12 कितना आएगा, 3/12। 3/12 को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आ रहा है बराबर, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो समझ जाना आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ये क्लियर, सैक्रिफाइस आ गया। अब हमारे को कैलकुलेट करना है न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर का फॉर्मूला होगा ओल्ड पीएसआर प्लस
माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस करने से रेशियो कम हो गया था, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर कितने लोगों का कैलकुलेट होगा? तीनों का होगा, तो यहां लिख लेते हैं ए बी एंड सी। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या है? ए बी का 3/5 एंड 2/5 माइनस करना है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस हमने कैलकुलेट किया 1/12 2/12 माइनस कर देते इसमें से 1/12 और 2/12। क्लियर? सी का शेयर कितना था? 1/4। इसको केवल डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यूज हो जाएंगे लास्ट में। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको सोल्व कर लिया हमने। एलसीएम लिया 60, मल्टीप्लाइड करके 36 माइनस 5 31, और इसको सोल्व कर लिया तो 14/60। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाइड कर लें, तो 15/60। तो हमारा न्यू पीएसआर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 31:14:15। तो इस तरह से हमारा न्यू पीएसआर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसा कहा जाए कि ही एक्वायर्ड हिज शेयर इस तरह से, तो आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर विथ द फ्रैक्शन सेक्रीफाइस बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ये हमारे पास सेक्रीफाइस आ जाएगा। फिर न्यू का फॉर्मूला रखना है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, हमारे पास में न्यू पीएसआर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको। चलिए स्टूडेंट, अब हम थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होगी। थर्ड केस है हमारा, इफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर फ्रैक्शन ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इससे पहले वाला जो केस हमने अभी डिस्कस किया उसमें क्या था? न्यू पार्टनर जो फर्म में एडमिट होगा वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा था एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ओल्ड पार्टनर जो है वो न्यू पार्टनर को एक पर्टिकुलर शेयर जो है वो सरेंडर कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं। तो पहले वाले केस में ये था कि नया पार्टनर जो था वो पुराने वाले पार्टनर से अपना शेयर ले रहा था, और इसके अंदर क्या है कि पुराने पार्टनर जो है वो अपने शेयर में से नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं। तो इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C as a new partner, बट कितने शेयर के लिए ये गिवन नहीं है हमारे। फिर इसी के आगे दिया हुआ है A सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड B सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। क्या है क्वेश्चन? A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner. A surrender 1/5 of his share. ये चीज ध्यान रखना, of his share। जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर of his share होता है तो उसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इस शेयर को जिस पार्टनर के शेयर से बोला जाए उस पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी A अपने शेयर का 1/5 शेयर और B अपने शेयर का 2/5 शेयर सरेंडर कर रहे हैं किसके फेवर में? C के फेवर में। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकल जाएगा? A और B का निकलेगा सेक्रीफाइस, A एंड B। A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? अपने शेयर का 1/5। तो पहले हम रखते हैं A का शेयर कितना है? A का शेयर कितना? 3/5। इसका कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5। फिर B अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/5। B का शेयर कितना है? ओल्ड 2/5। B का शेयर रखते हैं 2/5 इनटू 2/5 जो कि ये दिया हुआ है
2/5 तो ये रखा मैंने, जो इसका ओल्ड शेयर है वो 2/5 जो वो सेक्रीफाइस करा वो रखा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 3/25 एंड 4/25, ये इन दोनों का आ गया सेक्रीफाइस। क्लियर किस तरह से कैलकुलेट हुआ सेक्रीफाइस। सेकेंड थिंग हमें कैलकुलेट करना है न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। न्यू पीएसआर का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रखते हैं दोनों का, तो न्यू पीएसआर आएगा तीनों लोगों का, ए बी और सी का। ओल्ड क्या है 3/5 एंड 2/5। सी का तो है नहीं शेयर, वो बाद में देखते हैं कैसे करना है। माइनस करना है सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस क्या है 3/25 और 4/25। माइनस करते हैं इसमें से 3/25 एंड 4/25। क्लियर। अब देखिए सी का शेयर हमारा कोई गिवन नहीं है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की है कि ए और बी जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सारा का सारा किसको मिलने वाला है, सी को। ए और बी मिलकर के जितना सेक्रीफाइस करेंगे वो सारा का सारा शेयर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो इन दोनों का जो सेक्रीफाइस है अगर मैं उसको ऐड कर देता हूं तो सी का शेयर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 3/25 प्लस 4/25, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो किसका शेयर आ जाएगा हमारे पास में, सी का शेयर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे इनका 25, 5 3 15 माइनस 3 12/25, इसका हो जाएगा 25, 5 2 10 माइनस 4 6/25, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम इनका भी वही होगा 25, 3 + 4 यानी 7/25। तो न्यू पीएसआर हमारे पास में आ गया 12/25, 6/25 एंड 7/25। न्यू पीएसआर हमारा क्या हो गया 12:6:7, ए बी एंड सी। तो इस तरह से हमारे को सेक्रीफाइस और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो आई थिंक इन तीनों केस के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे को सेक्रीफाइस और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन है वो करनी है। क्लियर, ओके।